तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कहाँ जाना है साहब? हिमालय ले सकता है भाई, मन की शांति की बहुत जरूरत है दोस्त। मुझे सब पता चल गया है। अरे जेठिया, जल्दी इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता सोच। दुकान बेच देते हैं। मेहता साहब, आप कहाँ हैं? मैं घर पर ही हूँ। हाँ, मैं भी घर पे ही हूँ जेठालाल। आज शाम को जरा मेरे घर पे आ जाना, एक जरूरी बात करनी है। दुकान के बाहर दुकान बेचनी है का बोर्ड लगा दिया है और एक दो पार्टी से बात भी चल रही है, तो अभी बहुत जल्द दुकान का सौदा भी हो जाएगा। जेठा, दुकान तो बिक ही रही है, मुझे क्या एक मिक्सर खरीदना था, तो मैं तुम्हारी दुकान से खरीद लूंगा। अरे खरीदने की क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब, मैं ऐसे ही 2-3 दे दूंगा। अरे नहीं जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। मैं क्या करूंगा 2-3 का, एक ही बहुत है मेरे लिए तो। एक आध बीड़े को दे देना। नहीं, मुझे मिक्सर नहीं चाहिए जेठालाल। दरअसल मुझे 2-3 बल्ब खरीदने हैं। बीड़े मेरी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है दोस्त, इलेक्ट्रिकल सामान की नहीं। मिक्सर चलेगा फिर, ले लो। वैसे जेठालाल, तुमने क्यों बुलाया था, क्या बात करनी थी? हाँ, वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी हम तो गांव चले जाएंगे, तो ये फ्लैट का जरा आप लोग ठीक से ध्यान रखना। जेठालाल, कैसी बातें कर रहे हो, कोई कहने की बात है, तुम बेफिक्र रहो बिल्कुल। और भिड़े कोई अच्छी सी पार्टी मिले तो फ्लैट को भाड़े पे चढ़ा देना। हाँ, वो देख लूंगा मैं। वैसे जेठालाल, तुमने अभी गांव जाने का तय कर ही लिया, तो आगे मेंटेनेंस के चेक का कैसे करेंगे? अरे तू कमाल कर रहा है भिड़े, मैं यहाँ इतनी मुसीबत में हूँ, मुंबई छोड़ के गांव जा रहा हूँ और तुझे अपने मेंटेनेंस की पड़ी है। जेठिया, अरे बराबर तो बोल रहा है वो। तू मुंबई में रहते भी कहाँ उसे मेंटेनेंस का चेक टाइम पे देता है। उसकी चिंता बराबर है। हम फिर गांव चले जाएंगे तो वो क्या मेंटेनेंस का चेक लेने गांव आएगा? हाँ माँ, आइए बेटी। अभी मेंटेनेंस का चेक लेने के लिए गांव थोड़ी आऊंगा मैं। अरे पर तुझे गांव जाने की जरूरत ही क्यों है भाई भिड़े, जमाना कितना आगे बढ़ गया है। अरे जेठालाल अपने मेंटेनेंस का पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करा देगा। आप जिम्मेदारी लेते हो? जिम्मेदारी मतलब? जिम्मेदारी मतलब अगर जेठालाल ने ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर नहीं किया टाइम पे, तो आपको देना पड़ेगा। यार तुम भिड़े कमाल करते हो यार। जेठालाल इतने साल से सोसाइटी में रह रहे, तुम्हें इतना सा भरोसा नहीं है कि पैसे नहीं देगा टाइम पे? अगर आपको भरोसा होता ना मेहता साहब, तो पहली बार में हाँ कर देते, इतना समझाते नहीं मुझे। कर जेठालाल, 1 साल के मेंटेनेंस का चेक बना, उसके मुंह पे मारो तुम यार। अरे क्या बोल रहे बेटा साहब, मुंह पे मारो मतलब? मैं सोसाइटी का मेंटेनेंस का चेक मांग रहा हूँ, उधर थोड़ी मांग रहा हूँ। अरे पर तुम भरोसा नहीं कर रहे। एक मिनट भाई, जेठिया चेक दे दे। तप्पू जा चेक बुक लेकर। हाँ, मैं देखता हूँ। नहीं, तुम चेक बुक लाओ, मैं देखता हूँ। वो बाघा है। अरे जगतराम जी, आइए। नमस्ते। सेठ जी, जगतराम जी आपसे मिलना चाहते थे। अच्छा, जगतराम जी मेरे बापू जी हैं। नमस्ते। बापू जी, जगतराम जी, जगतराम इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक है। वाह, आइए बैठे। आइए। बताइए जगतराम जी। जेठालाल जी, मैंने सुना आप अपनी दुकान बेच रहे हो? जी, 1-2 पार्टी से बात भी चल रही है। जेठालाल जी, अभी आप अपनी दुकान के बारे में किसी से बात मत करना। मैं वो दुकान खरीदना चाहता हूँ। लेकिन जगतराम जी, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं इसमें कोई भावताल नहीं करूंगा। अरे जेठालाल जी, आपकी दुकान बहुत ही लकी है। जिस किसी को मिलेगी उसकी किस्मत खुल जाएगी। आप जो भाव बोलोगे मैं उसमें खरीदने के लिए तैयार हूं। मैं कल के कल ही आपको चेक दे देता हूं और आप मुझे दुकान की चाबी दे देना। बोलो, मंजूर है? ठीक है, तो कल ही फाइनल कर देते हैं सब। अच्छा, तो आप एक काम करना, आप कल ही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड उतरवा देना और मैं कल सुबह के मुहूर्त में ही जगतराम इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड लगवा दूंगा। ठीक है, तो कल आप 10 बजे मेरे गोडाउन पे आ जाइएगा, वहीं हम सब बातचीत कर लेंगे। ठीक है जेठालाल जी, कल मिलते हैं। ओके। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते।
हो गया सौदा बापूजी। हाँ चलो जेठाल, अच्छा हुआ दुकान का सौदा जल्दी हो गया। अब भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। इसमें अभी अच्छा तो पता नहीं, इतने सालों से जमाई हुई दुकान कल से अभी मेरी नहीं होगी। गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड उतर जाएगा और जगतराम इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड लग जाएगा। आज तक गोडाउन को इतना खाली कभी नहीं देखा। आज पहली बार गोडाउन की दीवारें दिख रही है। सेठ जी, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड उतर गया है और जगतराम इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड लग गया है। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, ये क्या हो गया? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? नटू काका, आप यहाँ? चुप! तू तो कुछ बोलना ही मत। मैंने क्या किया? अरे यहाँ इतनी बड़ी घटना घट गई, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स बिक गया और तूने मुझे बताया तक नहीं। तूने नटू काका को नहीं बताया? मैं कैसे बताता? आपने मना जो किया था। सेठ जी, आपने मना किया था मुझे बताने के लिए? हाँ। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि आपको पता चलेगा तो आपको बहुत परेशानी होगी, बहुत सदमा लगेगा। सदमा लगा है, बहुत गहरा सदमा लगा है। वैसे आपको बताया किसने? मगन का फोन आया था। कौन? क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था नटू काका। अब हमारा क्या होगा सेठ जी? चिंता मत कीजिए, आप लोगों को मुझसे भी अच्छा कोई सेठ मिल जाएगा। आपसे अच्छा कोई सेठ हो ही नहीं सकता। यू आर दी बेस्ट। सेठ जी, हम आपको दुकान नहीं बेचने देंगे। नटू काका, अब कुछ नहीं हो सकता। सेठ जी, जगतराम जी आए। मगा, कुछ भी हो जाए, सेठ जी को हम दुकान नहीं बेचने देंगे। नमस्ते जेठालाल जी। अरे नमस्ते नमस्ते जगतराम जी, आइए 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 आइए। अरे बाका, 2 केसर फालूदा तो बोल। नहीं, आज उसकी दुकान बंद है। क्यों? मुझे नहीं पता। हाँ तो 2 कड़क मसाला चाय बोल। हाँ जा। वो भी बंद है। क्यों? अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए जेठालाल जी। वैसे भी मुझे जरा जल्दी है, कहीं जाना है। मैं 50 लाख का चेक साथ में लेकर आया हूँ। अब चेक ले लीजिए और दुकान की चाबी मुझे दे दीजिए। बाकी का हिसाब हम कल अग्रीमेंट के वक्त कर लेंगे। ठीक है। चेक। चेक कर लीजिए, ठीक है ना? जी जी जी। बाका, इनको दुकान की चाबी दे दे। दुकान की चाबी मेरे पास नहीं है, वो तो मैंने आपको दे दी थी। कब? कल। नटू काका, आपके पास दूसरी चाबी है ना, वो दे दीजिए। सेठ जी, चाबी तो मैं आपको गांव जाते समय सौंप के गया था। मुझे पता है दोनों के पास दुकान की चाबी है, देना नहीं चाहते हैं। जेठालाल जी जल्दी कीजिए, मुझे लेट हो रहा है। हाँ हाँ, वो बागा ने मुझे चाबी दी थी, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। अरे हाँ, ये रही, ये रही। अरे सेठ जी, ये तो गोडाउन की चाबी है। अरे भाई, ये दुकान की चाबी है, लीजिए। नहीं सेठ जी, ये गोडाउन की चाबी है। अरे दुकान मेरी है तो मुझे तो पता ही होगा ना कि ये चाबी गोडाउन की है क्या दुकान की है। ये दुकान की है। वो गोडाउन की चाबी है, दुकान की चाबी तो यहाँ है। है ना चाबी तेरे पास? ला चाबी, ला ला ला। नहीं नहीं, मैं चाबी नहीं दूंगा। नहीं, मैं चाबी नहीं दूंगा। सेठ जी, कुछ भी हो जाए मैं चाबी नहीं दूंगा। नहीं नहीं, मैं चाबी नहीं दूंगा। मैं चाबी नहीं दूंगा। एक मिनट, सॉरी। नहीं नहीं, मैं चाबी नहीं दूंगा। मगर क्या? मगर चाबी ला, मगर चाबी ला। मत देना मगर।
दूंगा। चाबी दे। नहीं, मैं चाबी नहीं दूंगा। चाबी दे। चाबी नहीं दूंगा। चाबी दे। नहीं सेठ जी, आप जिद मत कीजिए, मैं चाबी नहीं दूंगा। मैं चाबी नहीं दूंगा। सेठ जी, सेठ जी प्लीज, सेठ जी चाबी छोड़िए, चाबी छोड़िए सेठ जी। नहीं, आप चाबी छोड़िए। तुम कौन हो? क्या साहब, मेरे रिक्शे में बैठकर मुझे ही पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ? ओ, मतलब जगतराम सपना था। हाँ बोल बगा। हाँ सेठ जी, आप घर पहुंच गए? हाँ आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। अच्छा सुन, हाँ बोलिए। दुकान की चाबी है ना तेरे पास? हाँ मेरे पास ही है। क्यों? नहीं, कुछ नहीं, संभाल के रखना। और जब मैं मांगू तो मुझे देना। सेठ जी, अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई, मैंने अभी एक सपना देखा और उस सपने में देखा कि ये तू क्या बोल रहा है सेठिया? हाँ बापूजी। फिर क्या गाँव? आप लोग गांव जाके करोगे क्या? खेती। मैं कल दुकान के बाहर बोर्ड लगा दूंगा। अभी आप अपनी दुकान के बारे में किसी से बात मत करना। मैं वो दुकान खरीदना चाहता हूँ। इतने सालों से जमाई हुई दुकान कल से अभी मेरी नहीं होगी। गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड उतर जाएगा और जगतराम इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड लग जाएगा। मैं 50 लाख का चेक साथ में लेकर आया हूँ, अब वो चेक ले लीजिए और दुकान की चाबी मुझे दे दीजिए। इनको दुकान की चाबी दे दे। नहीं, मैं चाबी नहीं दूंगा। चाबी दे। नहीं, मैं चाबी नहीं दूंगा। चाबी दे। चाबी नहीं दूंगा। सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, रात के सपने कभी सच नहीं होते। चलो ऐसा हो तो अच्छा है। अब शांति से सो जाइए। चल ठीक है, रखता हूँ। गुड नाइट। हाँ भाई, कितना हुआ? 550 साहब। 550? 550 कैसे हो गया? आप जहाँ से आप बैठे वहां से मेरे घर गए, वहां तक का 150 हुआ होगा। मेरे घर से यहाँ तक का 200 हुआ। हाँ तो 350 हुआ ना। 550 क्यों बोल रहे हो? साहब, यहाँ तो हम कब के आ गए, जब आप जागे तब तक 200 और बढ़ गया, हो गया ना 550। अरे तो कब के आ गए तो मुझे जगाना चाहिए ना भाई। आपको जगाना चाहिए था, लेकिन मैं जगा नहीं पाया। क्यों? साहब, आप जब मेरे रिक्शा में बैठे थे तो आप एकदम परेशान थे, और साहब आपने बोला था ना आपको शांति चाहिए। इधर जब मैं पहुंचा तो आपको देखा आप शांति से सो रहे थे, तो मैंने सोचा आपको मुश्किल से शांति मिली है, आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, सोने देता हूँ। मैंने बबीता जी का विश्वास तोड़ा है, उनको सॉरी बोल देता हूँ। नहीं, किस मुंह से सॉरी बोलूंगा? नहीं, फिर भी सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा, चाहे वो मेरा सॉरी कबूल करे या ना करे। अरे आप लोग यहाँ से आए? हाँ, वो बबीता जी से कुछ काम था। जेठा भाई, इन्होंने सब बताया आपके बारे में। हाँ, मनेपन। भिड़े ने आपको भी बताया? नहीं जेठा भाई, मुझे तो रोशन ने बताया। सुन के बहुत दुख हुआ जेठा भाई। इन्होंने जब मुझे बताया ना, तब मेरे मन में एक ख्याल आया। आप हम लेडीज लोगों को साथ में लेके जाते ना, तो वो भोगीलाल शर्म के मारे लगेज पैसे दे देता। नहीं माधवी भाभी, उसके पास पैसे ही नहीं है, कहाँ से देता वो? जेठा भाई, वो जो माल आपने उसको दिया है, उसको वापस नहीं ले सकते बाबा? नहीं रोशन भाभी, वो माल वापस लेके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्या एक बार बेचा हुआ माल सेकंड हैंड हो जाता है ना, अब फिर सेकंड हैंड माल की कोई कीमत नहीं होती। ओ खुदाई जी, आज तो बहुत मोटू नुकसान થઈ ગયું नहीं? जेठा भाई, फिर अभी आप क्या करेंगे? वही कुछ समझ में नहीं आ रहा है रोशन भाभी। मैं अभी आ रहा था तो रिक्शा में वो आंख लग गई, तो एक सपना देखा। जल्दी से अगर कोई रास्ता नहीं मिला तो मुझे लगता है जो सपने में देखा वही करना पड़ेगा। ऐसा क्या सपना देखा? मैंने देखा कि
होगू भाई, जेठा भाई, अब सच में ऐसा मत करना आप। भाभी भाभी जल्दी से कोई रास्ता नहीं मिला तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, सपना वाली ज करवी पड़શે। जेठा भाई शुभ शुभ बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। गणपति बाप्पा आहेत ना, सगळं व्यवस्थित करणार। हा हाँ, अभी उन पे ही भरोसा है। चलिए। हाँ जेठा भाई, आपका घर इधर? हाँ नहीं, वो मुझे अय्यर भाई और बबीता जी से कुछ काम है तो। ओह अच्छा अच्छा, जा काही हरकत नहीं। चलो, टेंशन में कभी गड़बड़ हो जाती है ना। हाँ। मैंने सेठ जी को टेंशन ना लेने के लिए कह तो दिया, लेकिन मुझे खुद को दुकान का बहुत टेंशन हो रहा है। सेठ जी को बुरे बुरे सपने आने लगे हैं। मुझे भी अगर बुरे बुरे सपने आए तो क्या करूं? बड़े सयाने कह के गए हैं, गम बांटने से कम होता है। नटू काका से बात करता हूँ। अरे भागा, अभी तक तो दुकान पर है। नहीं नहीं, घर पे। तो ऐसे क्यों बोल रहा है? वो नटू काका, मुझे आपको जो बात बतानी है वो आपको आपका भतीजा नहीं बता सकता, सिर्फ एक सहकर्मचारी ही बता सकता है। भागा, तू क्या बोल रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बता क्या बात है? वो बात ये है नटू काका कि ओ माय गॉड, कोई बात नहीं भागा, मैं मुंबई आ जाता हूँ। नहीं नहीं नटू काका, आप गांव में ही रहिए। क्यों? नहीं, आप मुंबई आएंगे और दुकान बंद हो गई होगी तो आपको खामखा यहाँ तक का धक्का होगा। हो भागा, ऐसे अशुभ बातें मत कर। मुझे पूरा विश्वास है सेठ जी जरूर कोई अच्छा रास्ता निकालेंगे। सॉरी, वो टेंशन की वजह से मेरे दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगे। चल, मैं सेठ जी को फोन करता हूँ। नहीं, अगर आपने सेठ जी से बात की तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ओके भागा भाई, लेकिन भागा सेठ जी का ध्यान रखना। हाँ, और तू भी ज्यादा टेंशन मत लेना। हाँ जी, अच्छा, अब मैं फोन रखता हूँ। ओके बेटा। मुझे जेठा जी का बहुत टेंशन हो रहा है। हाँ बबीता, टेंशन तो है, मालूम नहीं जेठालाल कैसे मैनेज करेगा। अरे जेठालाल, भाई आप आ गए ऑफिस से? हाँ, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। आओ, वांगो, आओ। बैठो। जेठा जी बैठिए ना प्लीज। हम लोग अभी आप ही के बारे में बात कर रहे थे। जेठा जी, आप सच में महान हैं। महान? लगता है बबीता जी मुझे ताना मार रही है। आपने जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। सॉरी बबीता जी, आपने मेरी गारंटी अय्यर भाई को दी, लेकिन मैं शॉर्ट ऐप की डिलीवरी नहीं कर पाया। लेकिन यकीन मानिए मैंने बहुत कोशिश की। दरअसल हुआ यूं कि जेठालाल, हुआ यूं बोलने का जरूरत नहीं है। बबीता को मैंने सब बता दिया है, उसको सब डिटेल में मालूम है। इसीलिए तो मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ जेठा जी, कि आप खुद अय्यर के ऑफिस में गए और आपने अय्यर को बचा लिया। आपकी वजह से अय्यर को अपने बॉस के सामने नीचा नहीं देखना पड़ा। करेक्ट। और अगर आपकी जगह पे कोई और होता ना तो वो ये कभी नहीं करता और पता नहीं अय्यर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। अच्छा, मतलब आप मुझसे नाराज नहीं है? नाराज तो मैं आपसे हूँ। बबीता जी? क्या जेठा जी, आप इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए और आपने हमें बताया भी नहीं। किस मुंह से बताता बबीता जी? आपने मुझ पे इतना भरोसा किया और मैं। नहीं जेठालाल, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। सिचुएशन ही ऐसा हो गया, कोई क्या कर सकता है। जेठालाल, वो तुम्हारा 50 लाख सच में अब नहीं आएगा? अभी तो ऐसा ही लग रहा है। जेठा जी, आई मस्ट से यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जेठालाल, तुम दिल का बहुत मजबूत है। मजबूत तो रहना ही पड़ेगा ना बबीता जी, और क्या कर सकते हैं। जेठा जी, काश हम आपकी कोई मदद कर सकते। नहीं बबीता जी, थैंक यू, आपने इतना बोल दिया वही बहुत है।
चलो मैं चलूं, बापूजी राह देख रहे होंगे। जेठालाल, चाचा जी को इसके बारे में मालूम है? नहीं, मुझे अभी यही टेंशन है बबीता जी, घर जाके बापूजी को इसके बारे में कैसे बताऊं। जेठा जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू बबीता जी, चलता हूं। ओके श्योर। मित्रों, यदि मैं आपसे एक सवाल करूं कि दुनिया का सबसे बड़ा कहानीकार कथाकार कौन है, सोचिए, बताइए। चलिए मैं बता देता हूं, हमारा दिमाग जो है ना, बड़ा बड़ा कहानीकार है साहब। हमारे दिमाग में जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं बातों के, उन्हें जोड़ देता है, फिर एक कहानी करता है, सपना देखता है। सपने ऐसे ही होते हैं, हमारी ही दिमाग में चल रही बातों को जोड़ के देखा गया, रचा गया हमारा ही एक भाव। और जेठालाल ने यही किया, उसके दिमाग में जो बातें चल रही थी उन्हें जोड़ के एक सपना देखा। कितना बुरा सपना, लेकिन भगवान का शुक्र है कि सपना टूट गया। हो सपना टूट गया। लेकिन ये सपना सच भी तो हो सकता है ना। जो हम सपने देखते हैं वो सच के बहुत करीब होते हैं, सच नहीं होते। लेकिन जेठालाल का सपना अगर सच हो गया तो क्या होगा भाई? रामसन कंपनी को पैसे देने हैं, नहीं मिले तो एजेंसी चली जाएगी, दुकान बिकने की नौबत आ जाएगी, ऑर्डर कैंसिल हो गया। जेठालाल का समय बड़ा कठिन है। क्या करेगा जेठालाल? अब आगे क्या करेगा? ये सपना तो टूट गया, लेकिन हकीकत में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मतलब वो हमारे 50 लाख हड़प गया? वो कह रहा है कि अभी उसके पास पैसे नहीं है, जब आएंगे तब दे देगा। और पेमेंट ना चुकाने की वजह से रामसन कंपनी ने माल की डिलीवरी अटका दी। अभी वो लोग हमें माल देंगे नहीं तो हम धंधा कैसे करेंगे? तूने अभी क्या सोचा है, क्या करना है तुझे? दुकान बेच देते हैं। और कोई रास्ता नहीं है? और कोई रास्ता नहीं है बेटा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।